हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का लाइव सेशन में। भाई आप में से जो भी लाइव कनेक्ट है भाई, एक बार प्लीज़ टेल मी नाउ एवरीथिंग इज़ ओके फाइन, ऑडियो वीडियो स्ट्रीमिंग सब कुछ बढ़िया है भाई। चलिए बताइए, जो भी बच्चा प्लीज़ लाइव है जो कि मुझे शो हो रहा है, क्या बताइए, ऑडियो वीडियो, हाँ भाई, स्ट्रीमिंग सब कुछ बढ़िया है भाई। ओके भाई, चलिए सभी का स्वागत है, सभी को राधे राधे। जल्दी से भाई फटाफट कनेक्ट हो जाइए हमारे साथ ताकि हम स्टार्ट कर सकें आज का हमारा सेशन, है ना। आज की इस वीडियो में हम करेंगे भाई विलोम को। हमने एचएससी की एक सीरीज चला रखी है जिसमें हम क्या कर रहे हैं भाई, एचएससी के द्वारा जितने भी टॉपिक वाइज पीवाई की पूछे गए हैं उसको कवर कर रहे हैं भाई। जिसमें से कम 14 टॉपिक तो कर चुके हैं। ये हमारा भाई कौन सा टॉपिक है, 15वां टॉपिक है, जो क्या है भाई, विलोम। क्या है? विलोम। आज हम विलोम को कंप्लीट करेंगे, इसके अलावा पर्यायवाची को करेंगे, है ना, और इसके अलावा एक और टॉपिक करेंगे। 3 टॉपिक को इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक भाई। राकेश राम राम भाई। चलिए ठीक है भाई, चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक विलोम। ठीक है भाई, चलिए आइए, पहला क्वेश्चन है, मेरे माता पिता डैश शहर में रहते हैं। वाक्य के रिक्त स्थान के लिए नगर शब्द का सर्वाधिक उपयुक्त विलोम शब्द बताइए भाई। इनमें से क्या होगा, है ना। जो फर्स्ट है, फर्स्ट का जो आंसर है क्या आएगा भाई, जल्दी से कमेंट करके बताइए क्या आएगा, है ना। मेरे माता पिता डैश में रहते हैं, नगर शब्द का सर्वाधिक उपयुक्त बताइए क्या रहेगा इसके लिए, है ना। ओके, बताइए क्या रहेगा, जल्दी से बताइए, कमेंट कीजिए। डी शहर रहेगा भाई। देखिए यहाँ पे विलोम शब्द बताना है, पॉइंट भी नोटेड बच्चे। क्या बताना है, विलोम। शहर जो नगर है, नगर का विलोम क्या होगा, शहर थोड़ी ना होगा। नगर और शहर तो एक ही चीज होगी। तो इसका जो विलोम होगा क्या होगा, जैसे रूरल और अर्बन है ना, ऐसे ही नगर, नगर का बताओ भाई कैसे क्या होगा, है ना, क्या होगा, ए होगा। वेरी गुड भाई, है ना। इसका क्या आएगा, विलोम ना, देख विलोम शब्द चुनिए। ओके, तो क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़िए। क्या आएगा इसका, गांव आएगा। क्या आएगा, मेरे माता पिता गांव में रहते हैं। ओके ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, मैं आपका डैश हूँ। वाक्य के रिक्त स्थान के लिए कृतघ्न का सर्वाधिक उपयुक्त विलोम, पॉइंट भी नोटेड, विलोम शब्द जो कृतघ्न होता है, जो उपकार को न माने और उपकार को मानने वाला क्या होता है बताइए भाई। कल किया था हमने, बताओ भाई इसका जो आंसर है क्या आएगा, जल्दी से कमेंट करो। मैं आपका क्या हूँ, है ना भाई। सेकंड का जो आंसर है क्या आएगा भाई, क्या आएगा, वेरी गुड भाई, क्या आएगा, बी आएगा। क्या आएगा, बी, मैं आपका, है ना, कृतज्ञ हूँ। बिल्कुल करेक्ट है भाई, वेरी गुड, नाइस। चलिए नेक्स्ट बताइए भाई, नेक्स्ट क्या है, थोड़ा सा जूम करती हूँ, है ना। चलिए बताइए, सभी को दिखाई दे रहा होगा, 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है भाई, कौन सा, देखिए। वेरी गुड भाई, देखिए, आपकी डैश का अवश्य पालन होगा। वाक्य के रिक्त स्थान के लिए अवज्ञा शब्द का सर्वाधिक उपयुक्त विलोम शब्द, अवज्ञा। अवज्ञा क्या होता है ना, और इसका क्या बताना है, विलोम बताना है। ओके, तो बताइए क्या होगा, है ना, अवज्ञा जो आज्ञा को ना मानने, है ना, न मानने वाला, है ना, अवज्ञा, है ना। तो इसका जो विलोम होगा क्या होगा भाई, जल्दी से बताइए क्या होगा। वेरी गुड भाई राकेश, क्या आएगा, ए आएगा। क्या आएगा, ए आएगा। वेरी गुड, क्या आएगा, आज्ञा आएगा। ओके, आपकी आज्ञा का पालन अवश्य होगा, बिल्कुल, है ना। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हुए जाना भाई। नेक्स्ट बताइए, देखिए बिल्कुल करेक्ट पूछा गया है ना। डायरेक्ट, इसमें तो इनडायरेक्ट वे में पूछे गए थे। जो 3 क्वेश्चन किए ना हमने, इनडायरेक्ट वे में पूछा था। बच्चा तो डायरेक्ट फिल इन द ब्लैंक्स पढ़ के उसके हिसाब से जवाब दे जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमें डायरेक्ट पूछ लिया, साकार का विपरीत अर्थक शब्द है भाई, साकार का विलोम बताना है, क्या होगा साकार का, क्या होगा, आकार, आकाश, है ना, सावास, सावकाश, और ऑप्शन डी निराकार। तो बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा, है ना, फोर्थ का जो आंसर है क्या आएगा, जल्दी से बताइए। आकार का क्या होगा, आकार का उल्टा, है ना, विलोम बताइए क्या होगा। वेरी गुड भाई, क्या होगा, डी होगा। क्या होगा, डी होगा, नाइस भाई, है ना। आकार का क्या होगा, निराकार। आकार का क्या होगा, निराकार, है ना, सॉरी, साकार का क्या होगा, निराकार। ओके, आकार या साकार, देखिए हाँ ठीक निकला था। देखिए आकार और साकार, इसका क्या होगा, निराकार। और आकाश का क्या होगा, पाताल। ओके ठीक है भाई, चलिए आगत का विलोम बताना है। आगत, आगत मतलब आना, है ना, आगत मतलब आना, है ना। आगत का विलोम शब्द बताना है, तो क्रय होगा, अधिक होगा, गत होगा, या इनमें से कोई नहीं होगा। तो बताइए जो फिफ्थ है, फिफ्थ का जो आंसर है क्या होगा, आगत का क्या होगा, है ना भाई, आगत का विलोम क्या होगा, जल्दी से बताओ, है ना।
जल्दी जल्दी बताइए। सी, आगत, है ना। ओके, सी बताया भाई, है ना। इसका जो आंसर है क्या आएगा, ऑप्शन डी आएगा भाई। क्या आएगा भाई, देखिए राकेश, ऑप्शन डी आएगा। क्यों आएगा, देखो आगत माने भी आना होता है ना। ठीक है भाई, और गत गत माने क्या होता है बताइए। ठीक है, डी आएगा। क्या आएगा, डी आएगा। आगत का अनागत आएगा। ओके, क्रम का अक्रम आएगा। देखिए यहाँ पे सब कुछ है, देखिए यहाँ पे मेंशन है ना। आइए देखिए, आगत का अनागत और कर्म का, है ना भाई, कर्म का क्या आएगा, है ना। कर्म का भी क्या आएगा। ठीक है भाई, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ओके, देखिए आइए, कर्म का क्या होगा, अकर्मक, और अधिक का क्या होगा, कम। और गत का क्या होगा, क्या होगा भाई, गत का। देखो यहाँ पे इसमें डिफरेंस समझना, देखिए एक मिनट के लिए, ठीक, थोड़ा सा समझना कैसे। देखो आगत का क्या होगा, अनागत, अनागत। ओके, ठीक है, और गत का भी क्या होगा, अनागत, है ना। इन दोनों का क्या आएगा, सेम आएगा। देखो ध्यान से देखिए, आगत माने भी और गत माने भी, दोनों का मीनिंग क्या होता है, सेम होता है। और इनका भी विलोम क्या आएगा, सेम आएगा। देखो आगत का भी अनागत और गत का भी अनागत, ये ध्यान रखना भाई। और क्रम का क्या होगा, अक्रम होगा, और अधिक का क्या होगा, कम होगा। ओके, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट करते हैं। तो इसका जो आंसर आएगा डी आएगा। क्या आएगा भाई, डी आएगा। चलिए कौन सा रह गया, फिफ्थ रह गया भाई, फिफ्थ, है ना, ये हो गया। चलिए भाई, है ना, आप करते हैं कौन सा, सिक्स्थ। लीजिए भाई सिक्स्थ, बताओ भाई, उल्टा अर्थ देने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, जल्दी से बताओ। उल्टा अर्थ देने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं। जैसा कि टॉपिक का नाम है, क्या कहते हैं, विलोम कहते हैं। क्या कहते हैं, विलोम कहते हैं ना। इसका जो आंसर है क्या आएगा, विलोम आएगा। क्या आएगा भाई, विलोम। ओके, चलिए पढ़ते हैं इसके बारे में भाई, क्या है। जब कोई एक शब्द किसी दूसरे शब्द का उल्टा या विपरीत अर्थ व्यक्त करता है, उसे क्या कहते हैं, विलोम कहते हैं। जैसे अमृत का विष, आदि का अनंत, अंधकार का प्रकाश। ओके मैडम जी, मैंने पढ़ाई छोड़ के 20 साल हो गए, थोड़ा समय लग रहा है समझने में, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है भाई, शुरुआत कभी भी हो सकती है पढ़ाई की, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, और मैंने भी वही बाद में ही की थी, ऐसा नहीं है ना। सब अच्छे से हो जाता है। जो टाइम से लग गया उसका भी अच्छा, और जो टाइम से ना लगा और बाद में जिसने किया उसका भी अच्छा, है ना। और जो ना करे उसका क्या किया जाए, है ना। आपने कम से कम शुरुआत तो की ना भाई, तो कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे करके आप समझ जाएंगे। चलिए करते हैं। आशा शब्द का विलोम बताओ। आशा, है ना, आशा, आशा का विलोम बताना है। आशा का क्या होगा, निराशा, आशावादी, निराश और आशीष। तो बताइए जो सातवां है, सातवें का क्या आएगा, आशा। आशा का क्या होगा, क्या होगा, मिलता जुलता सा। देखो आशा, आशा का उल्टा क्या होगा भाई, आशा का उल्टा क्या होगा, है ना, ऑप्शन ए, निराशा। क्या होगा, निराशा। ठीक है, लेकिन आप, है ना, जो भी है आपके मन में डाउट हो, क्लियर करना हो, पूछ सकते हो। एक बात, दूसरी चीज है ना, चाहे आप गलत बताओ लेकिन बताओ, उससे पता चलेगा आपका कितना क्लियर है कॉन्सेप्ट। कोई दिक्कत नहीं, गलत हो रहा है तो उसमें बुरा मत मानिए। ओके, आप आर्मी से रिटायर हो। ओके, किस चीज की तैयारी कर रहे हो सर, सर किस चीज की तैयारी कर रहे हैं आप। ठीक है, आशा का क्या आएगा भाई, निराशा। आशा का क्या आएगा भाई, निराशा आएगा। ओके, ठीक है भाई, है ना, ए आएगा। वेरी गुड, है ना। चलिए बताइए, उन्मिलन का विलोम शब्द बताना है भाई। बताइए क्या आएगा, आठ का जो है क्या आएगा, जल्दी से बताओ क्या आएगा। एट्थ का आंसर क्या आएगा, है ना भाई, एट्थ का क्या आएगा। देखो मिलता जुलता सा, देखो कौन सा है ना। ओके, सीईटी मेन की तैयारी। ओके भाई, ठीक है, ठीक है। ओके, कोई दिक्कत नहीं भाई, ये एचएससी के क्वेश्चन है। मैंने एक टेलीग्राम चैनल और बना दिया, लास्ट में बताऊंगी, बच्चों को और कनेक्ट होने दो। और इस पे ही आपको पीडीएफ मिल जाएगी, आप खुद पढ़ के भी कर सकते हो। ओके, लेकिन यहाँ पे ये बेनिफिट रहता है, आपको इस बुक में जो गलत सही दे रखा होता है वो पता चल जाता है ना। और कोई भी डाउट है वो पूछ सकते हो। ठीक है, चलिए बताइए इसका जो आंसर होगा क्या होगा, ऑप्शन डी होगा। ऑप्शन क्या होगा, डी होगा। ओके, तो इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा, ऑप्शन डी आएगा। चलिए नेक्स्ट, मुख का विलोम शब्द है भाई। मुख का बताइए विलोम क्या होगा, मुख, है ना। मुख का विलोम, मुख का विलोम क्या होगा, उल्टा बताना है मुख का, है ना। मुख का विलोम क्या होगा, जो देखो ना बोलता हो क्या होगा, मुख होगा। और मुख का उल्टा जो ज्यादा बोलता है क्या कहलाएगा, वाचाल। क्या कहलाएगा, वाचाल। तो इसका जो आंसर होगा क्या होगा, ऑप्शन क्या होगा भाई, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, वाचाल। क्या कहलाएगा भाई, वाचाल। ओके, चलिए नेक्स्ट है टेंथ का। टेंथ का देखो भाई, ध्वंस का विलोम शब्द है भाई। बताइए किसका है, ध्वंस मतलब किसी चीज का विनाश कर देना, और ध्वंस का उल्टा क्या होगा, किसी चीज की क्या करना, है ना, क्या करना, है ना, निर्माण करना। किसी चीज का क्या करना, निर्माण करना। तो इसमें बताइए ऑप्शन ए,
बी बता ही दिया भाई, है ना। क्या आएगा, ऑप्शन ये आएगा, निर्माण करना। क्या आएगा भाई, निर्माण करना। जैसे आप अर्थ समझ जाओगे ना, आपको क्लियर कट समझ में आने लग जाएंगे। इसका विलोम क्या होता है, इसका उल्टा क्या होता है। ध्वंस मतलब किसी चीज को खत्म कर देना, और निर्माण मतलब किसी चीज का निर्माण कर देना, है ना। तो ये ध्यान रखना भाई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, सुगम। सुगम होता है, क्या होता है, सरल। क्या होता है, सरल, आसान। तो उसका क्या होगा, सुगम, अगम, दुर्गम, निर्गम, उद्गम। तो भाई बताइए 11 का जो आंसर है क्या होगा भाई, जल्दी से कमेंट करो। जैसा कि देखो गम, है ना, गम इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, लेकिन इसका उल्टा देखना है। सुगम मतलब अच्छा, और दुर्गम मतलब वेरी, सी भाई, निर्गम नहीं आएगा, निर्गम नहीं आएगा। पॉइंट भी नोटेड। देखो सुगम होता है अच्छा, सु का मतलब आपने उपसर्ग शायद कर नहीं रखे डीपली, है ना। सु मतलब अच्छा, है ना। दू मतलब क्या होता है, बुरा। तो दुर्गम, ओके। इनके अपने अपने मीनिंग मीनिंग है। नीर का अलग होता है, दूर का अलग होता है। जब आपने उपसर्ग शायद मैंने कराया नहीं है, तो आपको मैं टॉपिक वाइज करवाऊंगी ना, ये जैसे ही खत्म हो जाएगी ना PYQ की सीरीज, तब मैं आपको करवाऊंगी भाई टॉपिक वाइज, और उसके फिर MCQ भी करवाऊंगी। तो इसका जो आंसर आएगा सुगम का होता है दुर्गम। चलिए नेक्स्ट। हाँ भाई, बताइए इसका क्या आंसर आएगा, फटाफट 12 का आंसर दो भाई। सुप्ति शब्द का विपरीत अर्थ बताना है, बताइए क्या आएगा इसका, है ना भाई। 12th का जो आंसर है क्या आएगा, है ना, मतलब सो जाना एक तरह से। इसका जो मीनिंग होता है क्या हो जाना, सो जाना, है ना। तो निंद्रा, संपन्न, है ना, जागृति और विरक्ति। तो बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, क्या आएगा, जल्दी से बताओ भाई, कमेंट करो फटाफट। इसका जो आंसर है क्या आएगा, ऑप्शन सी आएगा। क्या आएगा, ऑप्शन सी आएगा। इसका क्या होगा, जागृति। क्या होगा भाई, जागृति होगा। आइए पढ़ते हैं इनके बारे में फटाफट। लीजिए भाई, क्या होगा, जागृति। और निर्दा का क्या होगा, जागरण। ये ध्यान से देखना, निर्दा का क्या होगा, जागरण। और संपन्न का क्या होगा, जागरण। विरक्ति का क्या होगा, आसक्ति। क्या होगा भाई, आसक्ति, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं 13th का। 13th का देखिए भाई, यहाँ पे क्या दे रखा है, आपने ए वर्ग को, है ना भाई, ब वर्ग से मिलान करना उनके विपरीतार्थक शब्दों के साथ। तो बताइए भाई, उदार का क्या होगा, उदार। और गौरव का क्या होगा, तिरस्कार का क्या होगा, विपन्न का क्या होगा। जैसे कि ही आपको, है ना, क्लियर कट पता होना चाहिए, ठीक है। तो बताइए क्या होगा इसका, फटाफट मिलान कीजिए, है ना। और इसका जो ऑप्शन होगा वो बाद में बताऊंगी, लेकिन वैसे बता दीजिए इसका जो उदार का क्या होगा, उदार का क्या होगा, कर्पण। उदार का क्या होगा, कर्पण। और गौरव, गौरव का क्या होगा, गौरव का क्या होगा भाई, गौरव का क्या होगा, लाघव। क्या होगा, लाघव। और तिरस्कार का क्या होगा भाई, तिरस्कार का क्या होगा, है ना, पुरस्कार। और विपन्न का क्या होगा भाई, संपन्न। ये होगा, ओके। तो इसका फर्स्ट का तो क्या आया, फोर्थ। और सेकंड का क्या आया, थर्ड। और थर्ड का क्या आया भाई, सेकंड। और फर्स्ट। ये रहेगा 4 3 2 1, उल्टा चलेगा सीक्वेंस। तो इसका जो आंसर रहेगा क्या रहेगा भाई, हाँ भाई, क्या रहेगा, देखो 4 3 2 1 किस में है, बी में। किस में है, बी में, ओके। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट करते हैं भाई, है ना। वेरी गुड भाई राकेश, है ना। अब लीजिए भाई, खंडन का विलोम बताना है। खंडन, किसी चीज का खंडन कर देना, है ना। तो उसका क्या करोगे भाई, खंडन कर दिया तो उसका क्या करोगे। मोनिका गुड मॉर्निंग भाई, खंडन का क्या आएगा भाई, खंडन का क्या आएगा, जल्दी से बताओ। अगर हमने किसी चीज का खंडन कर दिया है तो इसका विलोम क्या होगा, हम क्या करेंगे उस चीज का, क्या करोगे, क्या करोगे भाई, जल्दी से बताओ फटाफट, है ना। खंडन का क्या करोगे भाई, नोटिफिकेशन नहीं आता मैम, ओके। ठीक है भाई, चलिए कोई दिक्कत नहीं, मैंने नोटिफिकेशन के लिए भी कुछ किया है, लास्ट में बताऊंगी वीडियो के, ओके। डोंट वरी। तो इसका आंसर डी नहीं आएगा भाई। खंडन, खंडन करते हो तो उसका क्या होगा, विलोम, समर्थन करना। खंडन करना मतलब किसी चीज का विरोध करना, और समर्थन करना मतलब उस चीज का, है ना, विरोध नहीं करना, उस चीज का क्या लेना भाई, पक्ष लेना, मतलब कि समर्थन करना, ओके। इसका जो आंसर है 14 का बी नहीं आएगा भाई। खंडन का संपूर्ण थोड़ी ना होगा। खंडन का मतलब होता है किसी चीज का खंडन कर देना, विरोध कर देना। किसी चीज का विरोध कर रहे हो, इसका उल्टा क्या होगा, उसका क्या करोगे, समर्थन करोगे, संपूर्ण नहीं करोगे, ओके। ठीक है भाई, चलिए खंडन का क्या बताया भाई, समर्थन बताया, गलत है भाई, ठीक है। ये हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, यही आएगा समर्थन, हाँ बिल्कुल ठीक है। और संपूर्ण का क्या आएगा, अपूर्ण। और सहमति का क्या आएगा, असहमति, ओके।
ठीक है भाई, मतलब समझो, उसका मतलब समझते हुए करोगे ना तो गलत नहीं होगा। देखिए, अभिमान का विपरीत और विलोम बताना, या तो विपरीत पूछ ले, या विलोम पूछ ले, या विपरीतार्थक पूछ ले। तीनों ही सेम है भाई। आपसे क्या पूछ सकता है? विपरीत भी पूछ सकता है, विलोम भी पूछ सकता है, और विपरीतार्थक शब्द भी पूछ सकता है, या ये पूछ सकता है इसका उल्टा बताओ। अभिमान है ना, अभिमान क्या होता है ना, अभिमान मतलब क्या होता है भाई, उसके अर्थ को समझते हुए बताइएगा। अभिमान किसी चीज का क्या कर देना है ना भाई, अभिमान है ना। इसका उल्टा क्या करोगे, इसका उल्टा क्या करोगे बताइए? ए बी सी, ए बता रहे हो है ना, अभिमान, अभिमान मतलब ही गर्व होता है, तो इसका उल्टा ये थोड़ी ना होगा। अभिमान किसी चीज पर नाज है ना, तो वो अभिमान होता है। तो गर्व भी तो सेम है, इसका उल्टा बताना है विलोम। ओके, पॉइंट भी नोटेड। बात समझने की कोशिश कीजिए। 15 का सी, वेरी गुड भाई मोनिका, 15 का सी आएगा, वेरी गुड है ना, नाइस। ओके भाई पारस, जय श्री श्याम, कैसे हो? बिल्कुल बढ़िया भाई, आप सुनाइए कैसे हो? क्लास में नहीं आए कल, बताइए। अंधकार का सही विलोम शब्द क्या है भाई? अंधकार का किसका बताना है? अंधकार का। 16 का बताओ फटाफट, अंधकार का क्या आएगा? अंधकार मतलब समझते हो, इसका उल्टा क्या होगा? चलिए बताइए क्या आएगा? ऑप्शन ए दिवस, ऑप्शन बी उजाला, ऑप्शन सी प्रकाश, ऑप्शन डी उजियारा। तो क्या आएगा भाई? बताओ जल्दी से फटाफट। प्रकाश, वेरी गुड भाई। क्या आएगा भाई? ऑप्शन सी प्रकाश आएगा। क्या आएगा? प्रकाश आएगा, वेरी गुड है ना। चलिए भाई, नेक्स्ट है अनार्थ का। अनार्थ शब्द का सही विलोम क्या है? अनार्थ का क्या आएगा भाई? जल्दी बताओ। देखो कितने वो दे रखे, नाथ, सुनाथ, सनाथ और ऐसा ही। ठीक है, अनार्थ है ना। तो बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा? 18 का, जल्दी से बताइए फटाफट। अनार्थ का क्या आएगा भाई? 17 का, सॉरी 17 का क्या आएगा? अनार्थ का क्या आएगा? जल्दी से बताओ। ऑप्शन सी। ओके भाई, वेरी गुड भाई पारस, बिल्कुल क्लियर है, सनाथ है ना, ये ठीक है भाई। चलिए 18 का बताइए, 18 का क्या आएगा भाई? भौतिक का विलोम निम्नलिखित में से कौन सा है भाई? बताइए भौतिक का विलोम कौन सा है इनमें से, है ना, जल्दी से बताओ। ऑप्शन ए लौकिक, ऑप्शन बी आध्यात्मिक, ऑप्शन सी क्षणिक, ऑप्शन डी जटिल। तो बताइए भौतिक का विलोम क्या आएगा? जल्दी से बताओ भाई। भौतिक, भौतिक है ना, भौतिक का उल्टा क्या आएगा भाई? 18th, 18th का जल्दी से बताओ। भौतिक का क्या आएगा भाई? पारस, पारस ने क्या बताया? आध्यात्मिक, बिल्कुल करेक्ट है भाई। भौतिक का क्या आएगा? आध्यात्मिक। ऑप्शन क्या आएगा? बी आएगा, बिल्कुल करेक्ट है। ओके भाई है ना, नाइस। राकेश कौन सा बता रहे हो बच्चे? बी, बिल्कुल करेक्ट है भाई। क्या आएगा? बी आएगा। ठीक है, चलिए जो और दे रखे थे वो भी पढ़ लेते हैं। भौतिक का आध्यात्मिक, लौकिक का परलौकिक है ना, क्षणिक का क्या आएगा? शाश्वत, जो कुछ टाइम के लिए हो वो क्या होता है? क्षणिक है ना, और शाश्वत है ना, और जटिल, और जटिल का क्या होगा? सरल होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है देखिए। नेक्स्ट क्या बताओ भाई? 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है, सृजन का विलोम शब्द है भाई। सर्जन का क्या आएगा? सज्जन है ना। ठग, दुर्जन, कपटी या कुटिल। सज्जन होता है अच्छा इंसान है ना, अच्छा जन। वेरी गुड भाई, पारस बता रहे हैं दुर्जन, वेरी गुड भाई। इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा भाई? ऑप्शन बी आएगा। ठीक है, चलिए 20th क्वेश्चन बताइए। ईस्ट का विलोम शब्द है, इलोम, ईस्ट का हमें क्या बताना है? विलोम शब्द बताना। ऑप्शन ए विरोध, ऑप्शन बी अनिष्ट, ऑप्शन सी आशंका, ऑप्शन डी शत्रु है ना, सुत, ये बताया गया है। तो बताइए जो 20th क्वेश्चन है, 20 का जो आंसर है क्या आएगा? जल्दी से कमेंट करो फटाफट। क्या आएगा भाई? ईस्ट का क्या होगा? ऑप्शन बी, वेरी गुड भाई। सबसे पहले बताया राकेश ने, उसके बाद में पारस ने, वेरी गुड। क्या आएगा? अनिष्ट है ना, क्या आएगा? अनिष्ट। चलिए नेक्स्ट करते हैं 21 क्वेश्चन। 21 क्वेश्चन है भाई, पुरस्कृत शब्द का विलोम। पुरस्कृत शब्द का विपरीत आर्थक पद है भाई, बताइए किसका है? जल्दी से कमेंट करो। लोकेश, स्वागत है भैया आपका। चलिए बताइए क्या आएगा इसका आंसर? पुरस्कृत शब्द का विपरीतार्थक पद है भाई, बताइए किसका है? ऑप्शन ए बी सी। पुरस्कृत का उल्टा विलोम बताना है। क्या बताना है? विलोम है ना। क्या आएगा भाई? ऑप्शन सी, वेरी गुड भाई। सबसे पहले बताया पारस ने, उसके बाद लोकेश। डी कैसे बता रहे हो भाई, है ना? डी नहीं आएगा, डी नहीं आएगा, सी आएगा। वेरी गुड भाई राकेश। और क्या आएगा? सी आएगा। ओके गुड, सी आएगा। ओके, क्या आएगा? सी आएगा। चलिए नेक्स्ट बताइए। अखंड, 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 अखंड का विलोम पद है भाई। अखंड का क्या आएगा बताइए? खंडन, खंडित और अहंकार और अभेद। अखंड मतलब है ना, अखंड। बताइए इसका उल्टा क्या आएगा? अखंड का क्या आएगा? 22 का, 22 का ए आएगा। वेरी गुड भाई है ना, पारस ने लिख के बताया। अमित ए, वेरी गुड भाई। अमित स्वागत है आपका। तो खंडन का क्या आएगा? अखंडन का क्या आएगा? खंडन आएगा, बिल्कुल करेक्ट है। 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है, लीजिए। ठीक है भाई, क्या है देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अखंडन का क्या आएगा? खंडन। अहंकार का क्या आएगा? विनर। अभेद का क्या आएगा? भेद।
उत्थान का विलोम बताना है, किसका बताना है, उत्थान का, है ना। चलिए भाई बताइए। ओके भाई चलिए ठीक है, बताइए उत्थान, उत्थान का विलोम बताना है। 23 का जवाब दो फटाफट। उत्थान, उत्थान है ना, उत्थान का क्या आएगा जल्दी बताओ भाई। उत्थान का प्रस्थान होता है, पतन होता है, उन्नति होता है, प्रगति होता है, क्या होता है भाई, ए नहीं आएगा भाई, प्रस्थान करना नहीं, उत्थान का प्रस्थान करना नहीं होता। ओके ठीक है, ए नहीं आएगा, ए नहीं आएगा, है ना, ए नहीं आएगा, उत्थान। ओके, किसी चीज का उत्थान करना मतलब उद्धार करना, है ना, किसी चीज का वो करना, तो इसका उल्टा क्या आएगा, उत्थान का विलोम बताना है, क्या आएगा, पतन, बी, क्या आएगा, बी आएगा। ओके, क्या आएगा, बी, पतन कर देना किसी चीज का। ओके ठीक है, चलिए प्रस्थान का आगमन होगा, प्रस्थान का क्या होगा, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, प्रस्थान का क्या होगा, आगमन। ओके, और उन्नति का क्या होगा, अवंति, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट करते हैं। चैन शब्द का विलोम है भाई, चैन, चैन का, चैन, चैन का उल्टा क्या होगा, देखो बेचैन, है ना, न चैन, सुख चैन, ना चैन, बताइए क्या आएगा इसका, जल्दी से कमेंट करो भाई। जो कौन सा है 24 का जो है उसका जवाब दीजिए, 24 का क्या आएगा, चैन का क्या होगा, बेचैन, ए आएगा। वेरी गुड भाई, ये सभी का अचीवर, स्वागत है भैया आपका, फर्स्ट टाइम देख रही हूँ आपको। चलिए भाई नेक्स्ट बताइए। कठोर शब्द का विलोम है भाई, कठोर शब्द का क्या होगा बताइए, कोमल होगा, तरल होगा, सख्त होगा, या कुटिल होगा, कठोर होता है ना, बताइए कठोर का क्या होगा, है ना, क्या बता रहे हो, 25 का जो आंसर है ए, वेरी गुड भाई, कठोर का क्या होगा, कोमल होगा, क्या होगा, कोमल। चलिए और पढ़ते हैं इनके बारे में, देखिए क्या है, कठोर का तो क्या होगा, कोमल, और तरल का क्या होगा, ठोस, और सख्त का क्या होगा, नाजुक, और कुटिल का क्या होगा, सरल। सत्कार, सत्कार है ना, शब्द का विलोम है, इसका क्या बताना है, विलोम। अगर हम किसी का सत्कार कर रहे हैं तो इसका उल्टा क्या होगा, तिरस्कार, उपहार, उपेक्षा, या निंदा। तो बताइए 26 का जो आंसर है क्या आएगा, जल्दी से कमेंट करो। 26, 26 का क्या आएगा भाई, 26 का ए, ए, चलिए भाई क्या आएगा, ए, ठीक है भाई, क्या आएगा, ए आएगा। ओके ठीक है भाई, है ना, बिल्कुल ठीक है ना। सत्कार का क्या आएगा, तिरस्कार आएगा। देखिए उपहार का क्या आएगा, सजा, उपेक्षा का अपेक्षा, निंदा का स्तुति आएगा। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई 27, बताइए फटाफट। किसका विलोम बताना है, अर्थ, अर्थ का क्या होगा, है ना, वेरी इजी। बताइए क्या आएगा 27 का, फटाफट जवाब दीजिए, क्या आएगा भाई, है ना, अनर्थ आएगा। सबसे पहले बताया भाई पारस ने, पारस ने बताया अनर्थ, ऑप्शन डी, वेरी गुड भाई, है ना। उसके बाद लोकेश, लोकेश ने क्या बताया भाई, डी, वेरी गुड भाई। इसका जो आएगा क्या आएगा, अनर्थ आएगा, अर्थ का क्या होगा, अनर्थ, और यथार्थ का क्या होगा भाई, आदर्श। ये भी ध्यान रखना, जो और हैं ध्यान दीजिए, अर्थ का अनर्थ, यथार्थ का आदर्श, स्वास्थ्य का निस्वास्थ्य, है ना, ये रहेंगे भाई। एक के जरिए देखो हम कितने कर रहे हैं, 4 कर रहे हैं। ओके चलिए बताइए नेक्स्ट, दुराचारी क्या है भाई, दुराचारी, बताइए दुराचारी का क्या आएगा भाई। ओके भाई सभी ने बताया, दुराचारी का क्या आएगा, 28 का आंसर बताया ए, है ना, दुराचारी भाई, है ना। दुराचारी का क्या आएगा, सदाचारी। ओके भाई वेरी गुड, सभी का बिल्कुल करेक्ट है भाई। सबसे पहले बताया पारस ने, उसके बाद अमित ने, वेरी गुड लोकेश, अचीवर, सदाचारी, बिल्कुल लिख के बता रहे हो भाई, पारस की तरह अचीवर। ठीक है भाई, चलिए बताइए नेक्स्ट क्या है। इनमें से क्या बताना है भाई, विलोम बताना है, किसका, क्रोध का बताना है, क्रोध, क्रोध का बताइए क्या आएगा, ऑप्शन ए अशांत, है ना, क्या आएगा जल्दी से बताओ, ए बी सी, है ना। 29 का जवाब दो भाई, 29, 29 का क्या आएगा, जल्दी बताओ, क्रोध, क्रोध है ना, क्रोध का उल्टा क्या होगा, अशांत, अशांत होगा, क्रोध का ही मतलब अशांत होता है पारस। हाँ भाई 29 का डी कौन बता रहा है, अमित, बिल्कुल करेक्ट है भाई, अचीवर बिल्कुल करेक्ट है। ओके तो इसका जो आंसर आएगा राकेश, डी, वेरी गुड भाई, है ना, मोनिका डी। ओके इसका जो आएगा देखो, क्रोध का क्या होगा, शांत होगा। ओके ठीक है भाई, चलिए देखिए, देखिए ये लीजिए, क्रोध, क्रोध का क्या होगा, शांत, और अशांत का क्या होगा, शांत, और प्रमाद मतलब हर्ष, और अमोद मतलब आमोद। ये भी ध्यान रखना, आगे हो सकता है पूछे जाए। ठीक है, घृणा का विपरीत बताना भी, बताइए घृणा का विपरीत क्या आएगा, घृणा किसी चीज से नफरत करना, है ना, तो क्या आएगा, है ना, तो सम्मान, पुरस्कार, हीन भावना, या प्रेम। तो बताइए 30 का जो आंसर है क्या आएगा, जल्दी बताओ। घृणा अगर किसी से करेंगे तो क्या करेंगे, प्रेम, वेरी गुड भाई, है ना। 30 का डी आएगा, सबसे पहले बताया किसने भाई, अचीवर ने, उसके बाद अमित, नाइस पारस। ओके भाई चलिए वेरी गुड, क्या आएगा, प्रेम आएगा, है ना। चलिए 31 बताइए। इनमें से क्या है भाई, विलोम क्या बताना है, विलोम बताना है, किसका, चेतन, चेतन का क्या आएगा, साफ,
जड़, पत्थर, स्फूर्ति, है ना, स्फूर्ति। बताइए क्या आएगा? चेतन, चेतन का क्या आएगा? जड़, है ना। वेरी गुड भाई, सबसे पहले अचीवर ने बताया है ना भाई, उसके बाद में राकेश ने। वेरी गुड, क्या आएगा भाई? जड़ आएगा। पारस, ओके वेरी गुड भाई, है ना। ओके ठीक है भाई। क्या है? मुझे नफरत करनी है, क्या कह रहे हो भाई मोनिका? चलिए बताइए। अच्छा, मुझे तो नफरत करनी ही नहीं आती। ओके चलिए ठीक है भाई, चलिए कोई नहीं, बहुत अच्छी बात है आपकी। बताइए निम्न शब्द का विपरीत अर्थ बताइए, है ना। निरहार, निरहार का क्या आएगा भाई? बताइए क्या आएगा? निरहार, है ना। क्या आएगा जल्दी से बताओ? 32 का, 32 का जो आंसर आएगा क्या आएगा? जल्दी बताओ। निरहार का मतलब क्या आएगा? उपहार आएगा, विहार आएगा, या आहार आएगा, या दुआई आएगा? आहार आएगा। वेरी गुड भाई, बी आएगा। सबसे पहले बताया राकेश ने, उसके बाद पारस, अच्छा उससे पहले भी बता चुके हैं भाई अचीवर और ये। ओके, क्या आएगा? ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट बताओ। 33 किसका बताना है? अज्ञान, अज्ञान का क्या आएगा? है ना, बहुत इजी। अज्ञान का क्या आएगा? जल्दी से बताओ, बहुत इजी है ये तो। अज्ञान, अज्ञान का 33 का बताओ। 33 का बी सबसे पहले अचीवर। वेरी गुड भाई, बी आएगा। अज्ञान का क्या आएगा? ज्ञान, क्या आएगा? ज्ञान। वेरी गुड भाई पारस, क्या आएगा? ज्ञान। देखिए ये रे, अज्ञान का ज्ञान, रोशनी का अंधेरा, अंधकार का प्रकाश, विरोध का समर्थन। विरोध का क्या आएगा? समर्थन। लीजिए भाई और क्वेश्चन लगाते हैं। चलिए करते हैं। कौन सा क्वेश्चन? 34th बताइए भाई। 34th, आगामी, आगामी शब्द का विपरीत विलोम अर्थ बताना है। क्या बताना है? आगामी, आगामी का विपरीत बताइए क्या आएगा? आगामी मतलब, है ना, क्या आएगा? जल्दी बताओ भाई फटाफट। ओके, क्या आएगा? पीछे? नहीं भाई, पीछे तो नहीं आएगा। इसका आंसर क्या आएगा? जल्दी बताओ। आगामी मतलब डी, लोकेश का। ठीक है भाई, राकेश गत भी होता है, बिल्कुल होता है ना। ओ बिल्कुल करेक्ट, डी आएगा। क्या आएगा? डी आएगा बिल्कुल। इसका जो आंसर है क्या आएगा? आगामी का गत आएगा। क्या आएगा? गत। आगे का पीछे, आगात का देखिए, है ना। देख आगत, एक तो आगामी है, एक आगत है, तो इनका देखिए आगामी का क्या आएगा? गत आएगा, आगत का अनागत आएगा। ऑलरेडी आ चुका पहले, आगे का पीछे, स्वागत का, है ना, स्वागत का तिरस्कार। चलिए नेक्स्ट का बताइए भाई, है ना। सज्जन का क्या आएगा? ये आप ऑलरेडी कर चुके हो। सज्जन का क्या आएगा? दुर्जन, है ना। क्या आएगा? दुर्जन। ये कर चुके हो इसीलिए नहीं बता रही, फटाफट आगे करवा रही हूँ। और चलिए नेक्स्ट बताइए। कठिन, है ना। कठिन का बताओ क्या होगा? खुश, सरल, सरस, गमगीन और सरल। तो कठिन का क्या होगा? जल्दी बताओ, कठिन का क्या होगा? है ना, कठिन, कठिन। तो ये कौन सा क्वेश्चन है? 36, 36 का बताओ क्या आएगा? जल्दी से बताओ, है ना भाई। ये क्या लिख रहे हो? डी, कोई बी लिख रहा है, कोई डी लिख रहा है भाई। किसका बता रहे हो ये बताना है ना, पॉइंट में नोटेड। 36 का क्या बता रहे हो? डी, बिल्कुल करेक्ट है भाई। क्या आएगा? सरल आएगा, है ना। कठिन का क्या होगा? सरल होगा। ओके, और खुश का दुख, और गमहीन का प्रसन्न, और सरस का नीरस। ओके, ये भी ध्यान रखना, पूछा जाता है। सरस का नीरस आएगा, सरस का क्या आएगा? नीरस आएगा। और मात्रा ध्यान रखना भाई, वाक्य शुद्धि, है ना। चलिए, शोषक शब्द का विलोम बताना है। शोषक, है ना, शोषक का क्या बताना है? विलोम बताना है। बताइए 37 का जो आंसर है क्या आएगा? फटाफट कमेंट करो भाई, 37 का क्या आएगा? है ना, शोक का क्या आएगा? ओके भाई, सी आएगा। सी, सी वेरी गुड भाई। सबसे पहले बताया चीवर ने, उसके बाद मोनिका, लोकेश, फिर राकेश, सभी का सही है ना। शोषक का क्या आएगा? पोषक, बिल्कुल, है ना। और शोषिता का क्या आएगा? पोषिता। और शोषण का क्या आएगा? पोषण आएगा। ओके चलिए, अथ, अथ का क्या आएगा भाई? इति, समाप्त, है ना, संपूर्ण, या चांत। बताइए क्या आएगा? अथ, अथ का क्या आएगा? अथ। 38, 38 का जवाब दो फटाफट, है ना। क्या आएगा? ए आएगा, बिल्कुल ए आएगा। ओके, पोषण करने वाला। ओके भाई, वेरी गुड अचीवर। क्या आएगा भाई? इति आएगा। क्या आएगा? इति आएगा। वेरी गुड भाई, है ना। सी नहीं आएगा लोकेश। चलिए नेक्स्ट बताइए। समाप्त का क्या आएगा? शुरुआत। संपूर्ण का क्या आएगा? अपूर्ण, है ना भाई। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, ये कई एग्जाम में पूछा जाता है, बच्चों का गलत होता है। रिजु अलग है, थोड़ा हटके है। रिजु का विलंब बताइए, रिजु का क्या होता है? जल्दी से बताओ, है ना। बताइए क्या आएगा इसका? फटाफट बताइए। रिजु, रिजु का मतलब क्या होगा? डी, वकर, है ना। क्या होगा भाई? डी, है ना। सबसे पहले किसने बताया? 39 का भाई, बी नहीं आएगा। अचीवर सीधा नहीं होता, है ना। इसका हाँ मीनिंग वो होगा, लेकिन ये क्या होगा? इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा? वक्कर होगा। ओके मोनिका, बिल्कुल करेक्ट है बच्चे। ठीक है, क्या होगा? वक्कर होगा अचीवर। ओके ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लगाती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई कितना? 40। बताइए
सज्जन का, है ना, देखो सज्जन कितनी बार आ चुका है ना, मुझे लगता है ये HSC का क्या है, फेवरेट है सज्जन। सज्जन का क्या आएगा, है ना, ऑलरेडी कर चुके हैं, क्या आएगा, बी आएगा, दुर्जन। ओके, ऑलरेडी कर चुके हैं, इसलिए आगे बढ़ते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे अपना। चलिए बताइए, मुश्किल का विलोम शब्द है भाई, मुश्किल का विलोम बताना है, क्या आएगा, मुश्किल का क्या आएगा, है ना, 41 का बताओ जल्दी से, 41 का डी, क्या आया भाई, 41 का डी, बिल्कुल करेक्ट है भाई, है ना, क्या होगा, आसान होगा, सबसे पहले अचीवर ने बताया भाई, वेरी गुड, 41, उसके बाद लोकेश, वेरी गुड भाई। देखिए क्या होगा, मुश्किल का क्या होगा, आसान, असफल का क्या होगा, सफल, और आसमान का क्या होगा, धरती, और अक्षर का क्या होगा, है ना, कभी कभी, है ना। चलिए बताइए नेक्स्ट, निम्न शब्द का विपरीत अर्थ बताइए भाई, आशा का क्या आएगा भाई, बताइए आशा का क्या आएगा, है ना, कर चुके हैं ऑलरेडी, 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है, 42 का भाई सी, है ना, बिल्कुल भाई, क्या आएगा 40C का क्या आएगा, आशा का क्या आएगा, निराशा, वेरी गुड भाई लोकेश, नाइस राकेश। चलिए चलिए नेक्स्ट बताइए भाई, राग का क्या आएगा, राग का उल्टा बताओ फटाफट, राग का उल्टा क्या आएगा, राग का क्या आएगा, जल्दी बताओ, राग का, निराग, द्वेष, सुराग या प्राग, तो बताओ इसका, देखते हैं, आप फंसोगे भाई, है ना, मिलते जुलते आगे। चलिए 43 का बताओ जल्दी से, है ना, बी, राग, राग का निराग, अच्छा भाई पारस, डी, अच्छा डी, ठीक, चलिए बताइए और कौन बताएगा, मोनिका, डी, नहीं भाई, राग का क्या आएगा, राग का क्या आएगा, राग का आएगा द्वेष, क्या आएगा, द्वेष, ओके ठीक है, क्या आएगा, द्वेष आएगा, ओके ठीक है भाई, पॉइंट भी नोटेड, ठीक किया जाए उसको, ये गलत हुआ है, ठीक है भाई, किसी का सही नहीं था, इसका क्या आएगा, बी आएगा, क्या आएगा, बी आएगा, बी किसी ने नहीं बताया, ओके। चलिए बताइए, स्वाधीन, बताइए स्वाधीन का विलोम बताना है, प्राधीन, अधीन, है ना, दुराधीन या परधीन, है ना, मिलते जुलते आगे, अब आएगा मजा। चलिए बताइए क्या आएगा इसका, क्या आएगा भाई, है ना, प्राधीन आएगा या अधीन आएगा या दुराधीन आएगा या फिर क्या आएगा, स्वाधीन का, जल्दी बताओ, ए, वेरी गुड भाई पारस, बिल्कुल भाई, है ना, अचीवर मेरा सही था जी, ओके ठीक है भाई। चलिए बताइए, अचीवर ने बताया ए, पारस ने भी ए बताया, सबसे पहले पारस ने बताया, क्या आएगा भाई, प्राधीन, क्या आएगा भाई, प्राधीन, ओके। चलिए बताइए भाई, प्रोक्स, है ना, कल पढ़ा था ना हमें, प्रोक्स का विलोम है भाई, क्या है विलोम, प्रत्यक्ष, सम्मुख, ओझल या विलुप्त, प्रोक्स, प्रोक्स का बताओ क्या आएगा, जल्दी बताओ, प्रोक्स, प्रोक्स का क्या होगा भाई, क्या होगा, प्रत्यक्ष, क्या होगा भाई, प्रत्यक्ष, वेरी गुड भाई पारस, क्या होगा भाई, प्रत्यक्ष होगा, वेरी गुड, है ना। क्या है भाई, क्या करना है मोनिका, स्वाधीन, है ना, और इसका क्या आएगा, प्राधीन, ओके, स्वाधीन, है ना, सब का मतलब क्या होता है, अपना, अपने अधीन, और प्राधीन जो दूसरों के अधीन हो, देखिए क्या कह रहे हो मोनिका, एक्सप्लेन करना, देखो बच्चे मीनिंग समझा करो, सब सब मतलब अपना, अपने अधीन, ओके, सब अधीन, सब अधीन मतलब जो अपने अधीन हो, और पराधीन मतलब जो दूसरों के अधीन हो, वो क्या कहलाएगा, पराधीन, ओके ठीक है भाई। 43 का, किसका कह रहे हो भाई, 43 का, अच्छा ठीक है, चलिए समझाऊंगी। चलिए बताइए क्या था, कौन सा कर रहे थे हम, है ना, चलिए बताओ वही फटाफट, हाँ भाई, ओके जल्दी बताओ भाई, फटाफट बताओ इसका क्या आएगा भाई, प्रोक्स का क्या आएगा भाई, प्रोक्स का क्या आएगा, प्रत्यक्ष, ओके। सम्मुख का क्या आएगा बच्चे, विमुख आएगा। ओझल का क्या आएगा, प्रकट आएगा। और विलुप्त का क्या आएगा भाई, विलुप्त का क्या आएगा, विद्वान आएगा, क्या आएगा, विद्वान आएगा। गुप्त का बताओ भाई, गुप्त, गुप्त, गुप्त का विलोम शब्द है भाई, बताइए गुप्त का विलोम शब्द क्या आएगा, गुप्त का क्या है, गुप्त, है ना, गुप्त, और इसका विलोम क्या होगा, है ना, विलोम क्या होगा, जल्दी बताओ, गुप्त का विलोम क्या होगा, क्या होगा, सी, वेरी गुड भाई, है ना, जल्दी बताओ, जल्दी 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 बताओ, जल्दी कमेंट करो फटाफट, इसका जो आंसर आएगा, ए किसने बताया भाई, सी आएगा, क्या आएगा, सी, प्रकट, क्या है भाई, प्रकट, है ना, क्या होएगा, प्रकट, गुप्त मतलब, है ना, छिपा लेना, और प्रकट कर देना, उसको उजागर कर देना, ठीक है भाई। अनुराग, अनुराग का बताइए क्या आएगा, अनुराग का विलोम बताना है, ठीक है भाई। ऑप्शन ए बी देख लो, उसके बाद डी और वो बताती हूँ, सी और डी बताती हूँ भाई, ठीक है, चलिए बताइए, ठीक है बताइए, हाँ भाई बताइए क्या आएगा, देखिए ये 2016 में और आया हुआ क्वेश्चन है, दो तीन एग्जाम में, तो बताइए क्या आएगा इसका आंसर, है ना भाई। अनुराग का क्या आएगा, अनुराग, अनुराग का क्या आएगा, जल्दी बताओ भाई, वेरी गुड, जल्दी जल्दी बताओ भाई, अनुराग का, नमस्ते भाई नमस्ते, चलिए बताइए अनुराग का क्या आएगा, अनुराग का क्या आएगा, जल्दी बताओ, अनुराग का क्या आएगा, ऑप्शन क्या आएगा भाई, बी आएगा, विराग, क्या आएगा भाई, विराग, ओके ठीक है भाई, अनुराग का क्या आएगा, विराग,
अनुराग का विराग, और नफरत का क्या आएगा भाई, प्रेम आएगा। क्या आएगा भाई, प्रेम आएगा। ओके, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या है, अमावस का विलोम शब्द है भाई, बताइए अमावस का विलोम क्या होगा, अमावस का विलोम क्या होगा, है ना, उसके 15 दिन बाद क्या आती है वही उसका क्या होगा, उल्टा होगा, है ना, बताइए अमावस का क्या आएगा, 48 का ए। ओके वेरी गुड भाई, है ना, दिल शेर भी आ गया है भाई, स्वागत है। इसका जो आंसर आएगा पूर्णिमा आएगा। वेरी गुड भाई, बिल्कुल सभी का करेक्ट है। चलिए बताइए नेक्स्ट, इसका क्या आएगा भाई, बताइए क्या है, चार विपरीत अर्थक शब्द दिए हैं जिनमें से एक सही होगा, उसका चयन करना है भाई। अंगज, अंगज का बताइए क्या आएगा, जल्दी बताओ भाई, है ना। 49, 49 का जो आंसर है क्या आएगा भाई, है ना, क्या आएगा भाई, क्या आएगा, जल्दी जल्दी बताओ क्या आएगा, इसका जो आंसर होगा क्या होगा, है ना, कोई डी बता रहा है ना, तो इसका जो आंसर होगा डी। अच्छा भाई, है ना, इसका जो आंसर होगा भाई ए होगा। क्या होगा, ए होगा। ओके ठीक है, चलिए नेक्स्ट बताइए भाई, लीजिए बहुत बड़ा क्वेश्चन है भाई, क्या है देखना पड़ना 1 मिनट के लिए। यहाँ पे है ना क्या दिए हुए हैं, चार भागों में बांटकर यह र ल व की संज्ञा दी गई है और उचित क्रम में नहीं है। ओके, इनको सही व्यवस्थित क्रम में करना है और ध्यान से पढ़कर इनको उचित क्रम में लगाना है। देखिए ये है लाइन, क्या है, जो थोड़ा ऊपर करती हूँ ध्यान से, क्रम में लगाना भाई, क्या लगाना है, क्रम में। कैसे लगाना, देखो भाई, जो अपने विरोधियों के सब अपराधों को, है ना भाई, यहाँ पे यह दे रखा है, र दे रखा है, ल दे रखा है और वह दे रखा है, ठीक है, इनको क्रम में लगाना है भाई, ये भी है, ठीक है भाई। चलिए बताइए, है ना, क्रम में लगाना, तो पहले क्या आएगा, जो अपने, क्या करेगा, जो अपने विरोधियों के सब, सब क्या करेगा, क्या करेगा, सब अपराधों को सहन करता है वह क्षमाशील कहलाता है। तो सबसे पहले क्या आएगा भाई, सबसे पहले क्या आएगा, जल्दी से बताओ, सबसे पहले आएगा र, सबसे पहले क्या आएगा, र आएगा। र किस में है, एक ही में है, लो भाई क्लियर कट हो गया, किस में है, ए में है, सारे ऑप्शन क्लियर। देखो, जो अपने विरोधियों के सब अपराधों को सहन करता है वह क्षमाशील कहलाता है। उसके बाद आएगा वह कृष्ण की समानशीलता का वर्णन महाभारत में जब उन्होंने उन्होंने है ना शिशुपाल का वध किया था श्री कृष्ण का, है ना, क्या भाई, मोशेरे भाई, मोशेरे भाई। उसके बाद क्या रहा, ल, ये ल आएगा भाई, ठीक है, ल होने पर भी वह उनसे द्वेष करता था और उसके प्रति, है ना, अपमानजनक शब्द कहता था। तो इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा भाई, बी आएगा। क्या आएगा, बी आएगा। ओके भाई, ओके ओके, है ना, ठीक है, क्या आएगा, बी आएगा। देखिए ऐसे करके ये बनाना था, एक आपको वो दे दिया था और उसको क्या करना था भाई, क्रम से लगाना था एक तरह से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, जैसे एक और करते हैं इसी टाइप का क्वेश्चन। चलिए बताइए भाई, है ना, क्या है, देखिए, व्यायाम से रोगों की उत्पत्ति, है ना, यह र ल व, है ना, और ये भाई, ठीक है भाई, बताइए क्या आएगा, लास्ट में आएगा ये, है ना, तो बताओ इसका क्या आएगा जल्दी, ये छठे नंबर पे आएगा, ये ऑलरेडी दे रखा है तो ये लगाने की जरूरत है नहीं आपको। यह र ल व इनको क्रम में लगाना है, यह र ल व में पहले कौन सा आएगा, है ना, तो बताइए जो 51 है इसका जो आंसर है क्या आएगा, जल्दी से बताओ क्या आएगा, क्या आएगा भाई, देखिए, व्यायाम से रोगों की उत्पत्ति नहीं हो पाती। अच्छा भाई, सबसे पहले बता दिया पारस ने, है ना भाई, पारस, वेरी गुड दिल शेर। डी किसका बता रहे हो बच्चे, डी, डी इसी का बता रहे हो क्या, वेरी गुड भाई राकेश, डी आएगा। क्या आएगा, डी आएगा, वेरी गुड, है ना। व्यायाम से रोगों की उत्पत्ति नहीं हो पाती क्योंकि व्यायाम क्या करता है भाई, यह आएगा। उसके बाद करने से रक्त में रहने वाले, रक्त में रहने वाले क्या हो जाते हैं भाई, कीटाणु सबल हो जाते हैं और उसके बाद और वे रोग पैदा करने वाले कीटाणुओं को नष्ट कर देते हैं। जो ये दे रखा है ना 6, ये तो मतलब सबसे लास्ट में आएगा, पहले नंबर पे ये आएगा, है ना, दूसरे नंबर पे क्या आएगा, वह आएगा, और तीसरे नंबर पर क्या आएगा, यह आएगा, चौथे नंबर पर क्या आएगा, ल आएगा, और पांचवें नंबर पे ये, और छठे नंबर पे ये, ठीक है। ऐसे सीक्वेंस दे रखा है, अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो ऐसे करना भाई। 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है, एचएससी के द्वारा इस टाइप के क्वेश्चन पूछ लेती है भाई। चलिए आइए, जो हमारा टॉपिक था उपहार, उपहार का विलोम बताना है भाई, किसका बताना है, उपहार, उपहार का विलोम बताओ क्या आएगा, उपहार, उपहार का क्या आएगा भाई, जल्दी बताओ, उपहार का क्या आएगा, है ना भाई। ओके, वह एक में ही है, बिल्कुल भाई पारस, ठीक है। चलिए बताइए, उपकार, उपहार, उपकार का, सॉरी, है ना, उपकार का क्या बताना है भाई, विलोम बताना है, बताओ क्या आएगा, उपकार, है ना, उपकार का क्या आएगा,
है ना। बी 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 ना वही ना, सी आएगा। अपकार क्या आएगा, अपकार क्या आएगा भाई, अपकार। चलिए नेक्स्ट बताइए, मुलायम शब्द के लिए विलोम बताओ भाई, क्या आएगा मुलायम, मुलायम का क्या आएगा, है ना भाई, कठोर, सख्त, कड़ा या उपरोक्त सभी। इसका आंसर क्या आएगा, जल्दी से बताओ भाई। 53, 53 का क्या आएगा, 53 का जल्दी बताओ, 53 का, है ना। 53 का बताइए क्या आएगा। हाँ भाई उपरोक्त। ओहो हो पारस, ध्यान से देखो चारों ऑप्शंस। मुलायम है, मुलायम का कठोर भी होता है, सख्त भी होता है, कड़ा भी होता है। कड़ा मतलब स्ट्रोंग, मतलब मजबूत, है ना। और इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा, बी आएगा। क्या आएगा, बी, उपरोक्त सभी नहीं आना चाहिए भाई मेरे हिसाब से तो। देखो बताओ जल्दी से क्या आएगा, क्या आएगा, ये सभी आएगा। क्या आएगा, ओल। ओके, थोड़ा सा ध्यान से पढ़ो ना, चारों हैं। चलिए बताइए, नीरस, नीरस का क्या आएगा भाई, नीरस का खुश, सरस, है ना, गमगीन और सरल। बताइए नीरस का क्या आएगा, 54, 54 का क्या आएगा जल्दी बताओ, है ना, नीरस का। नहीं जी, क्यों भाई, कड़ा मतलब, अरे कड़ा मतलब मजबूत, ओके, स्ट्रॉन्ग, ओके। चलिए बताइए, ओल तो देखा ही नहीं, कोई दिक्कत नहीं भाई, ठीक है। चलिए बताइए, पढ़ा तो था मैंने। चलिए, नीरस का क्या आएगा भाई, बी आएगा, सरस। क्या आएगा भाई, सरस आएगा। चलिए, नीरस का सरस। खुश का क्या आएगा भाई, दुख, ना खुश या नाराज आ सकता है। गमहीन का क्या आएगा, आनंद। और सरल का क्या आएगा भाई, कठिन। ओके। चलिए नेक्स्ट बताओ भाई, जागरण, जागरण का क्या आएगा, जागरण का ऑलरेडी बता चुकी हूँ, बताइए इसका आंसर क्या आएगा, जागरण का क्या आएगा भाई, फटाफट बताओ, जागरण का क्या आएगा, जागरण का, जागरण का बताइए। तो क्या होता है आप बताइए, चलिए भाई, है ना, कड़ा मतलब क्या होता है, चलिए आप बता दीजिए, ठीक है भाई। ओके, चलिए बताइए पारस जी, क्या होता है कड़ा, है ना, बताइए क्या होता है। ओके भाई, 55 का क्या बता रहे हो, ए बता रहे हो, बिल्कुल करेक्ट होगा। 55 का क्या होगा, जागरण मतलब, है ना। और ए मतलब शयन, शयन माने सोना, और जागरण मतलब वही, है ना, उठा हुआ, जागरण अवस्था में, है ना, जागरण। जागरण का क्या होगा, शयन। और जबकि आलस्य का क्या होगा भाई, स्फूर्ति, ये भी ध्यान रखना, है ना, स्फूर्ति। ठीक है। चलिए बताइए, आशा का क्या होगा, ऑलरेडी कर चुकी है, आशा का बताओ भाई, है ना। कड़ा मतलब या तो कड़वा, हाथ में पहनने वाला आभूषण, नहीं भाई ये नहीं होगा भाई, ठीक है। ओके, आरआरबी गुड मॉर्निंग भाई, है ना। कड़ा ये नहीं होता, ठीक है, इसमें जो बताया जा रहा है, कड़ा मतलब मजबूत होता है, स्ट्रोंग। ओके, ठीक है। चलिए बताइए, हाँ भाई क्या आएगा, सी आएगा। आशा का क्या आएगा भाई, 56, 56 का क्या आएगा, सी आएगा, बिल्कुल करेक्ट है भाई, सी आएगा। ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, चेतन, चेतन ऑलरेडी कर चुके हैं, जल्दी बताओ चेतन का क्या आएगा भाई, चेतन का क्या आएगा भाई, चेतन का क्या आएगा, है ना, क्या आएगा भाई, चेतन का क्या आएगा जल्दी बताओ। ऑप्शन बी ऑलरेडी कर चुके हैं इसलिए बता रही हूँ, जड़ आएगा। क्या आएगा, जड़। 58 का बता दो, चलो 58 का बताओ फटाफट, 58, 58 का जो आंसर है क्या आएगा जल्दी बताओ भाई, 58, है ना। सुगम, 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 सुगम का क्या आएगा, आसान, दुर्गम या, बताइए क्या आएगा जल्दी बताओ, बी। वेरी गुड भाई अचीवर, वेरी गुड भाई मोनिका, है ना, वेरी गुड भाई लोकेश। इसका जो आंसर है क्या आएगा, सुगम का क्या आएगा, दुर्गम। क्या आएगा भाई, दुर्गम आएगा। ओके, ठीक है भाई, बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट करते हैं भाई, नेक्स्ट है, ये हम कर चुके हैं। चलिए भाई बताइए क्या आएगा इसका, नीचे दिए गए शब्द का क्या बताना है भाई, क्या बताना है, विपरीत। किसका, स्थूल का बताना है भाई, किसका बताना है, स्थूल, स्थूल का बताइए क्या आएगा, स्थूल, स्थूल का क्या आएगा जल्दी से बताओ भाई। हाँ भाई, क्या आएगा, स्थूल का क्या आएगा, गुरु आएगा, सूक्ष्म आएगा, या परम मित्र आएगा, या अध्यापक आएगा। क्या आएगा, स्थूल का क्या आएगा, 59 का बताइए, बी, बी, बी। ओके, वेरी गुड भाई, क्या आएगा, बी आएगा, सूक्ष्म। क्या आएगा भाई, सूक्ष्म। चलिए थोड़ा सा बड़ा करती हूँ, जूम करती हूँ, ठीक है, लीजिए भाई, है ना। हाँ भाई अब बताइए, स्थूल का भाई सूक्ष्म, गुरु का शिष्य, और क्या है, अध्यापक का क्या दे रखा है, विलोम, छात्र दे रखा है ना। चलिए बताइए, गणना, क्या है भाई, गणना, गणना करना किसी चीज से, ऑलरेडी आ चुका है। सम्मान, पुरस्कार, हीन भावना, तो क्या आएगा इसका ऑप्शन आंसर, क्या आएगा, सबसे पहले बताया भाई पारस ने, उसके बाद अचीवर ने, प्रेम आएगा। क्या आएगा भाई, प्रेम आएगा, बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट बताइए, इनमें से कौन सा सही है, कौन सा सही है, नूतन का आ जाएगा, कुटिल का सीधा आएगा,
रक्षक का सीधा आएगा या पुरस्कार का दंड आएगा? तो बताइए, ये बिल्कुल आसान है भाई। कौन सा आएगा? 61 का आंसर बताओ भाई। 61 का क्या आएगा? बिल्कुल क्लियर कट है भाई। 61 का क्या आएगा? जल्दी से। ओके भाई पारस, देखो प्रेम, अच्छा जी, चलिए बताइए। ठीक है, 61 का बताओ भाई। डी, मोनिका ने बताया डी, वेरी गुड भाई। सबसे पहले, उसके बाद राकेश, लोकेश, वेरी गुड। इसका जो आंसर आएगा पुरस्कार और दंड, वेरी गुड भाई, अचीवर। बी कैसे आएगा बच्चे? है ना, कुटिल का सीधा नहीं, है ना, पुरस्कार क्या क्या आएगा? दंड आएगा, ये बिल्कुल करेक्ट है। ओके, देखिए यहाँ पे ये बता रखा, देखो नूतन का क्या आएगा? पुरातन आएगा। कुटिल का क्या आएगा? रिजु। और रक्षक का क्या आएगा? भक्षक आएगा। तो ये सारे उल्टे दे रखे थे। चलिए बताइए, एक ही सही था, पुरस्कार का दंड। ओके, चलिए बताइए। आरंभ, आरंभ किसी चीज का आरंभ करना, तो उसका क्या होगा भाई? बताइए। 62 का आरंभ करना किसी चीज का, तो 62 का बताओ भाई क्या आएगा? जल्दी से। आरंभ का क्या होगा? ऑप्शन सी, वेरी गुड भैया अचीवर। अंत आएगा, क्या आएगा? अंत। मोनिका वेरी गुड भाई, क्या आएगा? अंत आएगा। चलिए गुप्त का बताओ भाई। गुप्त का विलोम क्या होगा? गुप्त का विलोम क्या होगा? गुप्त का क्या होगा? जल्दी बताओ। गुप्त का, है ना, ऑलरेडी बता चुके हूँ। ऑप्शन डी, किसका बता रहे हो भाई पारस? 61 का। ये तो जा चुका है, हम तो 63 पे आगे। बताओ गुप्त का विलोम क्या होगा? जल्दी बताओ भाई। गुप्त का विलोम ए, नहीं भाई, गुप्त, गुप्त, गुप्त मतलब किसी चीज को छुपाना। हाँ, अचीवर, वेरी गुड भाई। लोकेश वेरी गुड। सी आएगा, क्या आएगा? सी। गुप्त, है ना, गुप्त मतलब किसी चीज को गुप्त रखना, है ना, और किसी को बताना मत, है ना। और प्रकट मतलब सभी को बता देना, प्रकट कर देना किसी चीज को, है ना। तो क्या आएगा? गुप्त का क्या आएगा? प्रकट आएगा। बताइए तामसिक का विलोम क्या होगा? तामसिक, है ना, बिल्कुल आसान है, तामसिक, है ना। बताइए तामसिक का क्या आएगा? जल्दी से बताओ। इसका जो आंसर है क्या आएगा? तामसिक का तांत्रिक आएगा, देवी आएगा, या राक्षसी आएगा, या सात्विक आएगा? बताओ। 64 का बताओ जल्दी से। 64 का डी, वेरी गुड भाई लोकेश, अचीवर, नाइस। क्या आएगा भाई? सात्विक आएगा। क्या आएगा भाई? सात्विक आएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट बताइए। खोटा शब्द का विलोम शब्द है भाई। खोटा शब्द का विलोम शब्द है भाई। बताइए खोटा का विलोम क्या हुआ? खोटा, है ना। तो बताइए खोटा का क्या होगा? 65 का जवाब दो फटाफट। खोटा का क्या होगा? अच्छा, राक्षसी का देखिए, देवी बता रखा है, देवी है। ओके, ये भी ध्यान रखना। तो खोटा का क्या होगा? 65। 65 का जवाब दो, क्या आएगा? ए, ए थोड़ी ना आएगा। 65, मोनिका डी, राकेश डी, वेरी गुड भाई। इसका जो आंसर आएगा डी आएगा, खरा। ओके, खोटा का क्या होगा? खरा, बिल्कुल खरा है ना। बोलते नहीं है भाई, ये बड़ा खोटा, ये बड़ा खरा है ना किसी चीज के ऊपर। चलिए बताइए। खल, खल का विलोम है भाई। खल का विलोम क्या होगा भाई? बताइए। खल, खल क्या होगा? जल्दी से बताओ भाई, क्या होगा? हाँ भाई, क्या होगा? जल्दी बताओ। क्या आएगा इसका? सज्जन, बिल्कुल करेक्ट है भाई। क्या आएगा? सज्जन, है ना। क्या आएगा? सज्जन, ए, वेरी गुड भाई पारस। उसके बाद लोकेश, ओके भाई, सज्जन, ओके, बिल्कुल करेक्ट है भाई, बिल्कुल करेक्ट है राकेश। चलिए बताइए नेक्स्ट। जय का क्या आएगा? जय का उल्टा देखो क्या होगा? जय का क्या होगा उल्टा? जय का क्या होगा? जल्दी बताओ। 67। 67 का जो आंसर है क्या आएगा? 67 का जय का, जय का उल्टा क्या होता है? अजय नहीं होता। हाँ भाई, अजय नहीं होता पारस। जय का उल्टा क्या होता है? प्राज्य। क्या होता है भाई? प्राज्य होता है। ओके, वेरी गुड भाई पारस। राकेश क्या होगा? प्राज्य होगा, वेरी गुड, है ना। इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा? प्राज्य आएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट बताइए। हाँ भाई, विग्रह, विग्रह, है ना, विग्रह। विग्रह का उल्टा बताना है। विग्रह का क्या होगा? स्तुरता होगा, विरोध होगा, संधि होगा, या पराधीन होगा? बताइए। 68। 68 का जो आंसर है क्या आएगा? विग्रह का उल्टा क्या होता है ना। विग्रह किसका उल्टा होता है? संधि का। वेरी गुड भाई, वेरी गुड भाई पारस, अचीवर। संधि, वेरी गुड भाई, है ना। संधि का उल्टा आपसे पूछ ले तो क्या होता है? विग्रह होता है। आएगी संधि। संधि का विलोम क्या होता है? विग्रह होता है ना, संधि। ओके, और इसका क्या होता है? विग्रह, उसको तोड़ देना, विग्रह कर देना उसका, है ना। तो देखिए, विग्रह का संधि होता है शत्रुता का मित्रता, विरोध का समर्थन होता है, पराधीन का क्या आएगा? स्वाधीन आएगा। चलिए उदार, उदार का बताओ भाई, ऑलरेडी आ चुका है उदार। उदार का बताओ क्या आएगा, है ना। सहकार, नरमदिल, परोपकार, या अनुदार? बताओ, उदार का विलोम बताना है। उदार का क्या बताना है? विलोम। 69 का क्या आएगा, है ना। क्या आएगा भाई? जल्दी बताइए। विग्रह, ओके ठीक है भाई। नेक्स्ट बताओ भाई। उदार, उदार का क्या आएगा? अनुदार, पारस, वेरी गुड भाई। क्या आएगा? ऑप्शन डी आएगा, वेरी गुड भाई लोकेश, डी आएगा, वेरी गुड, है ना। उदार का क्या आएगा भाई? उदार का आएगा अनुदार। और साकार का निराकार, परोपकार का अपकार। ओके ठीक है, चलिए बताइए। अगम, अगम, अगम का उल्टा बताओ। अगम, अधम, सुगम, उदर,
और अनुज। तो बताइए इसका क्या आएगा? 70। 70 का आंसर क्या आएगा? जल्दी बताओ। बिल्कुल आसान है। अगम का सुगम। वेरी गुड भाई पारस। क्या आएगा? सुगम आएगा। क्या आएगा भाई? सुगम। वेरी गुड, है ना? क्या आएगा? सुगम। वेरी गुड, बी करेक्ट है भाई। अगम का सुगम। वेरी गुड। ओके चलिए नेक्स्ट बताइए। 71 नीचे दिए गए विपरीत अर्थक शब्द बताना है भाई। बताइए अपना का क्या होगा? अपना का क्या होगा? अपना का क्या होगा भाई? अपना अपना अपना। आगम बताइए, जल्दी बताइए। अगम अचीवर। बताइए भाई अपना का, है ना? अपना का क्या होगा उल्टा? पराया। बिल्कुल करेक्ट बताया पारस। लोकेश। वेरी गुड भाई राकेश। तो अपना का क्या होगा? पराया। अपना का क्या होगा? पराया। बिल्कुल करेक्ट बताया। अपना का पराया, उनका इनका, दूसरा पहला, स्वजन परजन, ये भी ध्यान रखना। ओके ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है 72 भाई। 72 देखिए, नीचे दिए गए शब्द का विलोम शब्द बताना है। भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार का बताओ क्या आएगा? भ्रष्टाचार, है ना? भ्रष्टाचार का उल्टा क्या होगा? अमीर होगा, सदाचार होगा, ईमानदार होगा या दयालु होगा? क्या होगा भाई? 72 का आंसर का जवाब दीजिए फटाफट, है ना? क्या होगा भाई? सदाचार होगा। 72 का बी सबसे पहले बताया मोनिका ने, उसके बाद पारस ने, फिर राकेश। सी नहीं होगा बच्चे। ठीक है भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार का क्या होगा? सदाचार। क्या होगा? सदाचार। ओके भाई राकेश। देखिए क्या होगा भाई? सदाचार होगा। ओके अमीर का गरीब होगा, ईमानदार का बेईमान होगा। पॉइंट भी नोटेड। ईमानदार का क्या होगा? बेईमान। और दयालु का क्या होगा भाई? है ना? निर्दयी होगा। दयालु का, है ना, क्या होगा? निर्दयी, जिसमें दया नहीं हो ना। चलिए बताइए, है ना? गुप्त का क्या होगा? ऑलरेडी कर चुके हैं। गुप्त। गुप्त देखिए कितनी बार पूछा गया है। गुप्त का क्या होगा? है ना? गुप्त किया था। गुप्त का क्या होगा? ऑप्शन सी, है ना? गुप्त, है ना, किसी चीज को गुप्त रखना और उस चीज को क्या कर देना? प्रकट कर देना, है ना? तो ये क्या होगा भाई? ऑप्शन सी। गुप्त का क्या होगा? प्रकट। चेतन का जड़ होगा। प्रेम का ईर्ष्या होगा। मधुर का कर्कश होगा। ओके चलिए बताइए। कड़वा। कड़वा लीजिए भाई। कड़वा का बताइए। हाँ भाई बताओ भाई कड़वा का क्या होगा? नमस्ते भाई एन कुमार, फर्स्ट टाइम देख रही हूँ आपको, स्वागत है आपका। बिल्कुल नमस्ते। चलिए बताइए कड़वा का क्या होगा भाई? 74 का जवाब दीजिए। कड़वा का क्या आएगा? जल्दी से बताओ भाई। कड़वा का क्या होगा? बिल्कुल इजी, है ना? बताइए क्या होगा? 74 का ए कौन दे रहा है बच्चे? कड़वा। कड़वा का क्या होगा? मधु नहीं होगा भाई, है ना? मधु नहीं होगा। कड़वा का क्या होगा? बी होगा। क्या होगा भाई? जगदीप। बी वेरी गुड, है ना? ए नहीं होगा भाई, मीठा होगा। क्या होगा? मीठा। ओके ठीक है चलिए देखिए मधुर का क्या आएगा? देखिए अब यहाँ पे कड़वा का तो मीठा होगा, मधु का कटु होगा। मधु का क्या होगा? कटु। पॉइंट भी नोटेड। जो मधु दे रखा है उसका क्या होगा? कटु। कटु। ओके। और मुलायम है उसका कठोर होगा। उतार है उसका क्या होगा? क्या होगा? चढ़ाव होगा। यहाँ पे चारों बता रखे हैं। चारों का आ गया समझ में? कड़वा का मीठा, मधु का कटु, मुलायम का कठोर, उतार का चढ़ाव। ये चारों ध्यान रखना है भाई। एक के जरिए हम चार कर रहे हैं। देखो भाई आहूत। आहूत का विलोम बताओ भाई क्या होगा? आहूत का विलोम जल्दी बताओ फटाफट। आहूत का क्या होगा? वेरी इजी, है ना? जल्दी बताओ। आहूत का क्या होगा? ऑप्शन है सी। वेरी गुड भाई। ऑप्शन क्या होगा? सी। सबसे पहले अचीवर, फिर एन कुमार ने, फिर पारस ने। वेरी गुड भाई, है ना? मात्राओं का ध्यान रखें पारस जी लिखते टाइम। वेरी गुड, बड़े अच्छे से लिख रहे हो पारस। दोबारा लिख के भेजा भाई। वेरी गुड, है ना? आहूत का क्या होगा? है ना? अनाहुत। और नियंत्रित का क्या होगा? अनियंत्रित। ओके चलिए गरल का, गरल का बताना है भाई। किसका बताना है? गरल। गरल का विलोम बताना है भाई। बताओ क्या होगा गरल का? जल्दी बताओ भाई गरल का क्या होगा? हाँ भाई 77 76 का जवाब दो फटाफट, है ना? क्या होगा? ये चलिए, है ना? बुआई होगा जी। ओके। सरल होगा भाई, नहीं सुधा होगा। क्या होगा भाई? ऑप्शन बी होगा। ऑप्शन क्या होगा? बी होगा। ठीक है अलग आया अलग अटके है भाई, मैंने भी आज फर्स्ट टाइम देखा है। ठीक है क्या होगा? सुधा होगा। 2018 में पूछा गया है जेई के एग्जाम में। ओके है ना? क्या होगा भाई? सुधा होगा। ओके चलिए भाई नेक्स्ट बताओ भाई, है ना? फटाफट बताइए क्या आएगा? सैगुण। सैगुण का बताइए। ओके सैगुण का क्या आएगा? ओके। ओके गरल मतलब विश। ओके भाई। ओके ओके। ओके भाई एन कुमार, पता था मैम इसका। ओके ओके भाई। चलिए बताइए कविता सांगवान, स्वागत है भैया आपका, फर्स्ट टाइम देख रही हूँ आपको। चलिए बताइए सैगुण का क्या आएगा? जल्दी बताओ सैगुण का क्या आएगा? है ना भाई? कौन सा? 77 का जवाब दो। क्या आएगा? सैगुण का क्या आएगा? ऑप्शन डी। क्या आएगा? निगुण। वेरी गुड भाई। क्या आएगा? निगुण। बिल्कुल करेक्ट भाई सभी का। चलिए सैगुण का क्या होगा? निगुण। और गुण का क्या होगा भाई? अवगुण या दुगुण, है ना? दुर्गुण। ओके ध्यान रखना भाई। चलिए विपद। विपद शब्द का विलोम बताओ भाई। क्या आएगा विपद शब्द का? 78 का जवाब दो। क्या आएगा?
वी पद का क्या आएगा भाई, है ना। जल्दी बताओ 78 का क्या आएगा, जल्दी बताओ फटाफट, बस बहुत कम रहते हैं फिर कंप्लीट हो जाएंगे विलोम शब्द। जल्दी बताओ इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा, ऑप्शन ए आएगा। ओके, क्या आएगा, ए आएगा। क्या आएगा भाई, ए आएगा। क्या आएगा, ए आएगा बच्चे, है ना, क्या आएगा, ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बताइए। नेक्स्ट वो यही क्वेश्चन रहते हैं भाई हमारे। टोटल आपके विलोम के 81 क्वेश्चन है, 79 पे आ गए हैं। क्या आ गए हैं, 79 पे। बताइए रूपवान का विलोम, रूपवान का विलोम बताओ। रूपवान का क्या आएगा भाई, क्या आएगा, बदसूरत, कुरूप, खराब या असुंदर। क्या आएगा, जल्दी बताओ रूपवान का। रूपवान का क्या आएगा, है ना, इसका उल्टा देखो क्या आएगा। अच्छा जी पारस, बदसूरत आएगा। अच्छा, इसका क्या आएगा, कुरूप आएगा। क्या आएगा भाई, कुरूप आएगा, बी अचीवर। वेरी गुड, है ना पारस, दोनों जवाब दे रहे हो, पहले बदसूरत है फिर ये, है ना। रूपवान का आएगा कुरूप। क्या आएगा भाई, कुरूप आएगा। ओके ठीक है, चलिए नेक्स्ट बताइए भाई। इनमें से किस शब्द की वर्तनी सही नहीं है, बताओ भाई, विलोम में ये मिक्स कर दिया। चलिए बताइए किसकी वर्तनी सही नहीं है, वर्तनी वाला कर लेते हैं एक है। बताइए किसकी वर्तनी सही नहीं है ना, वर्तनी सही नहीं है वो बताना है। तो बताइए क्या आएगा इसका आंसर, क्या आएगा, जल्दी बताओ भाई। खूबसूरत है, बदसूरत, ठीक है भाई, है ना, ये भी हो सकता है नो डाउट। चलिए, है ना, खूबसूरत का क्या आएगा, बदसूरत आएगा। ओके, रूपवान का कुरूप आएगा। ठीक है भाई, चलिए वेरी गुड, है ना, वेरी गुड भाई। पारस ने तो लिख के बता दिया, है ना, ऐतिहासिक होगा जी। ओके, है ना, ऐसे लिखा जाएगा, ये भी बता दिया, ऑप्शन सी, वेरी गुड, है ना। एन कुमार भाई, वेरी गुड भाई, कंपटीशन दिया पारस को एन कुमार ने। इतिहास प्लस इक प्रत्यय लगा के क्या बन गया भाई, ऐतिहासिक। वेरी गुड भाई, नाइस, है ना, क्या बन गया भाई, इतिहास में इक प्रत्यय लग के क्या बनेगा, ऐतिहासिक बनेगा भाई। क्या बनेगा, ऐतिहासिक, बिल्कुल करेक्ट है। इसका जो आंसर आएगा, किसकी वर्तनी गलत है, सी की। देखिए कैसे, यहाँ पे इतिहास है, इसके जो शुद्ध वर्तनी है ये ऐसे होगी। ओके ठीक है, इक प्रत्यय लग जाएगा इसमें, क्या लग जाएगा, इक प्रत्यय। चलिए आइए नेक्स्ट 81, है ना। विलोम का आज आखिरी क्वेश्चन है। कक्ष के डैश बहुत गर्मी है, वाक्य के रिक्त स्थान के लिए बाहर शब्द का सर्वाधिक उपयुक्त विलोम बताइए। क्या आएगा, जल्दी बताओ भाई, बताओ जल्दी। हाँ भाई, क्लैप फॉर एन कुमार। ओके ठीक है भाई, सुरेंद्र स्वागत है भाई आपका, फर्स्ट टाइम देख रही हूँ, जल्दी बताइए भाई, स्वागत है आपका लाइव स्ट्रीम में। कक्ष के डैश बहुत गर्मी है, रिक्त स्थान, बाहर का उल्टा बताना है, बाहर का उल्टा क्या होगा भाई, बताइए क्या होगा, जल्दी बताओ क्या होगा, भीतर। वेरी गुड, बी आएगा। क्या होगा, भीतर। सबसे पहले किसने बताया भाई, अचीवर, उसके बाद मोनिका, फिर पारस ने लिख के। ओके भाई, वेरी गुड भाई, क्या होगा, बी लोकेश अचीवर, नाइस, बिल्कुल भाई, बढ़िया। ओके, सभी का मोन। ओके भाई, चलिए बताइए इसका क्या आएगा, ऑप्शन बी आएगा, भीतर। चलिए भाई, ये हो गया आज का हमारा एक टॉपिक। भाई बताइए पर्यायवाची करा दूं, 16 का जो चैप्टर है, कर लें भाई पर्यायवाची को आज कंप्लीट। जल्दी बताओ भाई, कंप्लीट कर दें पर्यायवाची को आज, जल्दी बताइए, आज करें या कल करें। ठीक है, पर्यायवाची ये लगा लीजिए, पर्यायवाची के कितने क्वेश्चन है मैं आपको बताती हूँ, 1 मिनट, जस्ट 1 मिनट दीजिए। पर्यायवाची के ये लगा के चलिए, क्वेश्चन होंगे कम से कम एक से शुरू होके ये जाएंगे कम से कम 66 क्वेश्चन। कितने भाई, 66 क्वेश्चन। हाँ भाई, कल करवा देना। ओके भाई, ठीक है भाई, और भी क्लास है। ओके ठीक है भाई, कल करेंगे पर्यायवाची को, तो आज ही करेंगे। इसके बाद मैं भाई एक और चीज़ सुनिएगा प्लीज़। मैंने टेलीग्राम चैनल बना दिया है, जो ये बुक है, और इसके अलावा बच्चे इवनिंग में जब मैंने क्लास ली थी हरियाणा जीके की, टेलीग्राम चैनल भी बना दिया है, और आपका ये लगा लीजिए व्हाट्सएप ग्रुप भी बना दिया है, चैनल बनाया है। क्या बनाया है, व्हाट्सएप चैनल भी बना दिया है। उसमें आपको जो भी भाई इसके रिगार्डिंग, चाहे आपकी ये लगा लीजिए क्लास के रिगार्डिंग होगी या फिर नोट्स के रिगार्डिंग होगी, सारे आपको वहाँ प्रोवाइड किए जाएंगे भाई। ठीक है, टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आप जाके देख सकते हो मेरे चैनल पे। तो चलिए भाई, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सीडीपी के आज भाई 500 क्वेश्चन कराऊंगी, और वो मैं क्लास लूंगी 12:30 या 12 बजे के करीब। ठीक है भाई, 1 घंटे के एग्जैक्ट बात मैं एनईपी के 2020 के भाई 500 क्वेश्चन करवाऊंगी। तो सभी बच्चे जो भी लेना चाहते हैं भाई लाइव, तो वो जुड़ जाना भाई। ठीक है, एनईपी के 2020 के 500 क्वेश्चन करवाऊंगी भाई। ठीक है, तो इन सब की भाई पीडीएफ इस बुक की भी, और हरियाणा वाली, और जो भी और भी बुक है भाई मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगी। ठीक है, आप खुद करना चाहो तो टेलीग्राम से खुद भी डाउनलोड कर सकते हो। ओके, आपके पास ऑप्शन दे दिया। ओके, चलिए भाई, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में सीडीपी वाले में 12 साढ़े 12 बजे। ओके, चलिए भाई, थैंक यू सभी का।